दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है एक बेवफा स्त्री की कहानी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों एक बेवफा स्त्री की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। मुझे पूर्ण विश्वास है जो भी इस कहानी को पूरा सुनेगा निश्चित ही उसका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा होगा। देखिए दोस्तों, प्राचीन उज्जैन में भर्तरी नाम के एक राजा हुए। इनकी पत्नी का नाम पिंगला था। दोस्तों पिंगला बहुत ही सुंदर रानी थी और राजा भर्तरी जो थे वो भी अपनी पत्नी पिंगला पर अटूट विश्वास करते थे और अपनी पत्नी पिंगला से इतना प्यार करते थे कि राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्यों को भी भूल गया था। अब दोस्तों उसी समय पर उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। दोस्तों गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुँचे। अब जैसे ही गुरु गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुँचे तो राजा भर्तरी ने गोरखनाथ का बहुत ही आदर सम्मान किया। अब आदर सत्कार की वजह से गुरु गोरखनाथ जो थे वो राजा भर्तरी से बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के गुरु गोरखनाथ ने राजा भर्तरी को एक फल दिया और कहा, ये अमर फल है, इस फल के खाने से तुम सदैव जवान बने रहोगे, कभी भी बुढ़ापा तुम्हारे पास नहीं आएगा और हमेशा के लिए तुम्हारे शरीर पर ऐसी ही सुंदरता बनी रहेगी। अब दोस्तों ये चमत्कारी फल देकर के गोरखनाथ जो थे वहाँ से चले गए। अब राजा ने फल लेकर के सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है, मैं जवान होकर क्या करूँगा। मेरी पत्नी जो पिंगला है वो बहुत सुंदर है और जवान भी है। यदि ये फल मैं अपनी रानी पिंगला को दे दूं तो वो खा करके हमेशा के लिए जवान बनी रहेगी और सुंदर भी बनी रहेगी, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अब दोस्तों राजा भर्तरी ने मन में ऐसा विचार करके वो फल ले जा करके अपनी रानी पिंगला को दे दिया और कहा, ये फल बहुत ही चमत्कारी है, ये एक ऐसा अमर फल है, इस फल को खाने के बाद में तुम हमेशा के लिए जवान बनी रहोगी और तुम्हारे शरीर की सुंदरता हमेशा के लिए ऐसी ही बनी रहेगी। मैं ये चाहता हूँ इस फल को तुम खा लो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और दोस्तों ऐसा कहकर के राजा भर्तरी ने वो फल जो था वो रानी पिंगला को दे दिया। अब दोस्तों जैसे ही राजा भर्तरी अपनी रानी पिंगला को वो फल दे करके वहाँ से गए, वैसे ही रानी पिंगला ने अपने मन में विचार किया कि राजा भर्तरी मुझे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने इस अमर फल को मुझे खाने के लिए दिया है। लेकिन जिस प्रकार राजा भर्तरी मुझसे प्यार करते हैं वैसे ही मैं भी इस राज्य के कोतवाल से प्यार करती हूँ। मैं इस फल को इस राज्य के कोतवाल को दे दूँगी, क्योंकि मैं कोतवाल से बहुत प्यार करती हूँ और मैं यह चाहती हूँ कि ये फल वो कोतवाल खा ले। जब कोतवाल फल को खाएगा तो लंबे समय तक वो मेरी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा और हमेशा के लिए वो सुंदर बना रहेगा। अब दोस्तों ऐसा मन में विचार करके वो अमर फल जो था वो रानी पिंगला ने उस राज्य के कोतवाल को दे दिया। लेकिन राजा भर्तरी ये बात नहीं जानते थे कि ये पिंगला राज्य के कोतवाल से प्यार करती है और मेरे साथ में विश्वासघात कर रही है। अब दोस्तों गौर करेंगे, उधर तो वो फल रानी पिंगला ने राज्य के कोतवाल को दे दिया और कोतवाल से कहा, तुम इस फल को खा लो, सदैव के लिए जवान बने रहोगे। अब दोस्तों जैसे ही पिंगला उस अमर फल को दे करके वहाँ से गई तो कोतवाल ने मन में विचार किया कि मैं तो पिंगला से ज़्यादा एक वैश्या से प्रेम करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ये फल मैं न खा करके उस वैश्या को दे दूँ, ताकि वैश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। अब दोस्तों ऐसा मन में विचार करके वो राज्य का कोतवाल जो था अपनी प्रेमिका वैश्या के पास पहुंचा और वैश्या से जाकर बोला,
ये एक चमत्कारी फल है, तुम इस फल को खा लो, जिससे हमेशा के लिए जवान और सुंदर बनी रहोगी। अब दोस्तों कोतवाल जो था जब वेश्या को फल देने के बाद में वहाँ से चला जाता है, तो वेश्या ने मन में विचार किया, यदि मैंने ये फल खा लिया तो ये गंदा काम मुझे हमेशा करना पड़ेगा और इस नरक समान जीवन से मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए इस फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे नहीं है। ये फल ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिसकी आवश्यकता हर किसी मनुष्य को हो। अब दोस्तों वो वेश्या जो थी वो मन में सोचती हुई राजा के पास पहुंची और मन में विचार करने लगी कि इस फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस राज्य के राजा को है, क्योंकि यदि इस राज्य का राजा हमेशा जवान रहेगा तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देता रहेगा और अपनी प्रजा की हमेशा रक्षा कर सकेगा। इसलिए ये फल मैं न खा कर के उस राजा को भेंट करूंगी। अब दोस्तों कहानी पर गौर करेंगे। राजा भर्तहरि ने वो जो अमरफल था वो अपनी प्रेमिका पिंगला को दिया था और पिंगला उस राज्य के कोतवाल से प्यार करती थी, तो पिंगला ने वो फल जो था उस राज्य के कोतवाल को दे दिया और कोतवाल भी एक वेश्या से प्यार करता था, इसलिए कोतवाल ने वो अमरफल जो था उस वेश्या को दे दिया। अब दोस्तों वेश्या ने मन में ऐसा विचार किया कि यदि मैंने ये फल खा लिया तो मुझे हमेशा के लिए इस नरक में पड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए वो फल सोच समझ के उस वेश्या ने पुनः राजा भर्तहरि के पास पहुंचा दिया। अब दोस्तों राजा भर्तहरि ने जैसे ही वो फल देखा तो वो एकदम से पागल हो गया। उसने मन में विचार किया, ये फल तो मैंने अपनी रानी पिंगला को दिया था, फिर इस वेश्या के पास कैसे पहुंचा। अब दोस्तों राजा भर्तहरि ने उस वेश्या से पूछा कि तुम्हारे पास में ये फल कहाँ से आया। तो वेश्या ने कहा, महाराज मैं इस राज्य के कोतवाल से बहुत प्यार करती हूँ और कोतवाल ने ये फल मुझे दिया है। अब दोस्तों राजा भर्तहरि ने जिस समय पर उस कोतवाल को पूछा तो कोतवाल ने बताया कि ये फल आपकी पत्नी मुझे पिंगला ने भेंट किया था। अब तो दोस्तों राजा भर्तहरि को जब अपनी पत्नी पिंगला की पूरी सच्चाई मालूम हो गई, वो समझ गए कि मेरी रानी पिंगला मुझे धोखा दे रही है, जबकि मैं अपनी रानी पिंगला को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और दोस्तों इस प्रकार से पत्नी से धोखा खाने के बाद में राजा भर्तहरि के मन में वैराग उत्पन्न हो गया और वहीं से राजा भर्तहरि ने अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंप करके उज्जैन की एक गुफा में पहुंच गए, जहां पर जाकर के उन्होंने 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तो दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि पति पत्नी के बीच में एक विश्वास की डोर होती है जिसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए। एक पत्नी पिंगला ने अपने पति राजा भर्तहरि को धोखा दिया, उसके साथ में विश्वासघात किया, उसके प्रेम के साथ में बेवफाई की, जिसकी वजह से राजा भर्तहरि ने उस पिंगला को छोड़ दिया और सब कुछ त्याग करके बैराग धारण किया। तो दोस्तों यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे